नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपको पसंद आ रही हैं। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये हो नहीं पाता है। ठीक है, देखिए आप टेंशन मत करना क्योंकि जो आपका स्टेट के लिए जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन है वो तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, और जो आपका साहित्य वाला है उसके अंदर हमने रामायण, महाभारत और महाकवि कालिदास इनको तो हमने कर ही लिया है। तो आज हम करते हैं महाकवि भारवी। देखिए, पहले बोल रहे थे कि आपका स्टेट 17-18 जनवरी को होगा, लेकिन ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ऐसे आसार नहीं बन रहे हैं। हो सकता है कि आपका आगे भी पोस्टपोन हो जाए क्योंकि जो 17-18 तारीख है वो आपकी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है महाकवि भारवी। महाकवि भारवी। देखिए, जो हमारा जो महाकवि रहे हैं उन्होंने अपने स्वयं के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक प्रमाण है, उन्हीं के आधार पर हम ये मान लेते हैं कि इनका ये समय रहा होगा, इनका जन्म स्थान ये रहा होगा। ठीक है, तो महाकवि भारवी के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। भारवी के स्वयं के परिचय का अनुमान लगाना भी ऐतिहासिक प्रमाणिक साक्ष्य है। ठीक है, महाकाव्य के इतिहास में भारवी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इन्होंने विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया है। विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? महाकवि भारवी ने, जिसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। भारवी के जीवन परिचय संबंधित अनेक किंवदंतियां प्राप्त हैं तथा गद्य कवि दंडी की रचना अवंती सुंदरी। दंडी की रचना का नाम क्या है? अवंती सुंदरी। ठीक है, कथा से कुछ अंश प्राप्त हुए हैं जिनमें सूचना दी गई है कि भारवी दंडी के परपितामह थे। जो भारवी थे वो दंडी के परपितामह यानी कि दादाजी थे। ठीक है, और इस रचना में ही भारवी का वास्तविक नाम क्या है? दामोदर। कौन सी रचना में? अवंती सुंदरी में। अवंती सुंदरी किनकी रचना है? दंडी की। ठीक है, उनका भारवी का नाम वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। और इनके पिता का नाम क्या था? नारायण स्वामी। क्या नाम था? नारायण स्वामी। ठीक है, नारायण स्वामी को किस नाम से और जाना जाता है? श्रीकंठ। ठीक है, भारवी के मित्र विष्णुवर्धन जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे। ठीक है, एक सेकंड बिल्कुल। हाँ, अब ठीक है। भारवी के जो मित्र थे विष्णुवर्धन जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे? अनुज थे। ठीक है, भारवी के समय मुख्यतः कई प्रमाणों के आधार पर अनुमान लगाया गया है क्योंकि भारवी ने अपनी एकमात्र रचना किराता अर्जुनीयम में कोई संकेत नहीं दिया है। भारवी की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रचना कौन सी है? किराता अर्जुनीयम। ठीक है, इसमें उन्होंने स्वयं के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है, इसलिए इनके समय का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इनके प्रमाण में सबसे महत्वपूर्ण ऐहोल शिलालेख है जो कर्नाटक राज्य में बादामी जिले के मेतुंगी गांव के निकट बने जैन मंदिर की बाहरी दीवार पर अंकित है। ठीक है, जो ऐहोल शिलालेख है इसमें जो कालिदास है उनके बारे में भी वर्णित किया गया है, जिनका समय कितना था? 634 ईस्वी। तो इसी के आधार पर जो महाकवि भारवी हैं उनका अनुमान कितना लगाया गया है? 7वीं शताब्दी। ठीक है, कितना लगाया गया है? 7वीं शताब्दी। देखिए इनका कुछ इसका परिचय देखिए। इनकी स्थिति काल कितनी है? 600 ईस्वी पूर्व लगभग, और यानी कि 7वीं शताब्दी। वास्तविक नाम क्या था इनका? दामोदर। पिता का नाम था श्रीधर। ठीक है, श्रीधर। इनका दूसरा नाम क्या था? नारायण स्वामी। और इनका दूसरा नाम क्या था? भारवी। माता का नाम था सुशीला। पत्नी का नाम था रसिकवती या फिर रसिका। पुत्र का नाम मनोरथ। उपाधि की कौन सी उपाधि थी इनकी? एक तो थी इनकी भारवी, एक था आत्पत्र और एक था अर्थ गौरवम। ठीक है, भारवी, आत्पत्र और अर्थ गौरवम। गोत्र क्या था इनका? कुशिकु गोत्र। ठीक है, जो भारवी थे वो क्या थे? शैव थे। भारवी क्या थे? शैव थे। ठीक है, देखिए किराता अर्जुनीयम का परिचय देखिए आप। काव्य विधा क्या है? ये महाकाव्य है। स्वर कितने इसके अंदर? 18। श्लोक कितने इसके अंदर? 1030। उपजीव्य क्या है इसका? महाभारत का वन पर्व। क्या है? महाभारत का वन पर्व। रस क्या है? वीर। गुण ओज। शैली पांचाली। नायक अर्जुन। नायिका द्रौपदी। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव।
छंद है इसके अंदर दो, वंशस्थ और मालिनी, और अलंकार है इसके अंदर उपमा व रूपक। ठीक है, 15वें सर्ग में कौन सा अलंकार है? चित्रालंकार। ध्यान रखना ये। आज हम इसका कुछ कथानक कर लेते हैं। ठीक है, इसके सर्गानुसार आप इनका कथानक है। ठीक है, इस महाकाव्य में जब कथानक में क्या है, जब महाकाव्य में धूत में जब पराजय हो जाते हैं तो पांडवों का दैवत वन में गमन दिखाया गया है और कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने और किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न होने से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। ठीक है, इसके अंदर क्या मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशात्मक। मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशात्मक। देखिए, ये जितने भी आपके महाकाव्य हैं इसके अंदर आपको मंगलाचरण को बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसके अंदर वस्तु निर्देशात्मक है, किसके अंदर आशीर्वादात्मक है, किसके अंदर नमस्कारात्मक है। ठीक है, ये इसका मंगलाचरण है। श्रिय करुणामधिपश्य पालनीम प्रजासु वर्तिम अयुक्तम वेदितुम वर्णिलिंगी विदित स्माययु युधिष्ठिरम द्वेतवनि वनिज्र। ठीक है, जो कौरवों के स्वामी है दुर्योधन, उनकी राजलक्ष्मी का पालन करने वाले तथा प्रजाओं से उनके व्यवहार को जानने के लिए नियुक्त किया गया था, वह ब्रह्मचारी के वेश वाला भील रूपी वनेचर किरात पूरे विवरण के साथ द्वारा जानने वाला द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप आ गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने किसी के किरात वेशधार जो वनेचर है उनको युधिष्ठिर ने भेजा था कि जाके देखो कि दुर्योधन ने अपना जो प्रजा का पालन है वो किस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, ये इसका मंगलाचरण है। इसमें सिर्फ एक बात याद रखना कि मंगलाचरण क्या है? इसका वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, इसका सर्गानुसार कथानक क्या है, यानी कि पहले सर्ग में क्या बताया गया है? जो पहले सर्ग में है इसके अंदर जो द्वैत वन में वनेचर आकर युधिष्ठिर को यानी कि दुर्योधन की प्रजा पालन नीति का वर्णन सुनाता है। ठीक है, और द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण भाषण इत्यादि का वर्णन किया गया है। कौन से सर्ग में? पहले में। दूसरे सर्ग में क्या है? दूसरे सर्ग में भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप 13 वर्ष की जो वनवास की अवधि है वो पूरी होने से पहले ही दुर्योधन से युद्ध करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लें, लेकिन युधिष्ठिर इसे उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर वेद व्यास जी का आगमन का वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में क्या है? तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर और व्यास जी का आपस में संवाद और वेद व्यास जी द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? इंद्रकील पर्वत पर, ध्यान रखना, ये तपस्या करने का आदेश तथा अर्जुन का इंद्रकील पर्वत के लिए प्रस्थान का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में क्या है? इस सर्ग में अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने जाता है और जो एक यक्ष है उसको मार्ग बताने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अंदर शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग में क्या है? पांचवें सर्ग में हिमालय पर्वत का वर्णन, उसके पश्चात इंद्रकील पर्वत का वर्णन करते हुए यक्ष अर्जुन से कहता है कि आप यहाँ तप करें, तप में बहुत से विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी, उसके बाद आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। छठे सर्ग में क्या है? छठे सर्ग में जो अर्जुन है वो इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ करना शुरू कर देते हैं। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया गया है तथा विघ्न टालने के लिए इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराओं के आगमन का वर्णन है। सातवें सर्ग में क्या है? इस सर्ग में गंधर्व के 7 अप्सराएं आती हैं और विभिन्न प्रकार का विलास करती हैं। आठवें सर्ग में क्या है? इस सर्ग में गंधर्व व अप्सराओं की उद्यान व जल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये सब जो क्रीड़ाएं की गई हैं वो अर्जुन का ध्यान भटकाने के लिए की गई हैं। ठीक है, नवम सर्ग, इस सर्ग में चंद्रोदय संध्या आदि का वर्णन है। दसम सर्ग, 10वें सर्ग में वर्षा ऋतु का वर्णन, अप्सराओं द्वारा अर्जुन को प्रलोभन देने का वर्णन और इंद्र देवता का इंद्रकील पर्वत पर प्रस्थान आदि घटनाओं का मिश्रित रूप से वर्णन किया गया। वर्षा ऋतु का वर्णन कौन से में है? 10वें में, और शरद ऋतु का वर्णन कौन से सर्ग में है? चौथे में। ठीक है, 11वें सर्ग में क्या है? इस सर्ग में इंद्र व अर्जुन संवाद है। मुनि के रूप में जो इंद्र है वो अर्जुन से संवाद करते हुए भगवान शिव की तपस्या करने के आदेश देता है और अर्जुन शिव तपस्या में लग जाता है। 12वें सर्ग में क्या है? 12वें सर्ग में जो अर्जुन के द्वारा शिव की आराधना का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिव की आराधना का वर्णन किया गया है और इस पर्वत पर किरात वेशधारी शिव का आगमन होता है। ठीक है, कौन से सर्ग में? 12वें सर्ग में। 13वें सर्ग में क्या है? इस सर्ग में कूकदान शुक्र पर भगवान शिव और अर्जुन एक साथ बाण चलाते हैं। ठीक है, तथा शुक्र मर जाता है और किरात सेना के आगमन का वर्णन किया गया है।
14वें सर्ग में क्या है, इस सर्ग में किरात सेना व अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। पंचदश सर्ग में क्या है, इस सर्ग में किरात सेना के सेनापति शिव का युद्ध के लिए आगमन और सर्ग के आधार पर ही इस रचना का नामकरण हुआ है। कौन से सर्ग के आधार पर? 15वें सर्ग के आधार पर। ठीक है, इसमें अर्जुन से शिव का युद्ध वर्णन है। 16वें और 17वें सर्ग क्या है, इस सर्ग में शिव और अर्जुन के बीच में लंबा युद्ध होता है और दोनों सर्ग में युद्ध की विशेष घटनाओं का वर्णन किया गया है। 18वें सर्ग में क्या है, इस सर्ग में शिव अर्जुन और शिव के मध्य मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती होता है और अंत में शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैशिष्ट्य क्या है? महाकवि भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? वंशस्थ। महाकवि पूछ सकता है कि महाकवि भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? वंशस्थ। और प्रिय अलंकार कौन सा है? अर्थांतरन्यास। भारवी की इस रचना में विचित्र मारक का प्रयोग हुआ है। इस रचना का नामकरण 15वें सर्ग के आधार पर किया गया है। ठीक है, जो भी पहले बता दिया गया है। इसके अंदर प्रतिनायक कौन है? किरात विस्तारी शिव और नायक कौन है? अर्जुन। किरातार्जुन महाकाव्य में अनेक अलंकार व छंदों का प्रयोग किया गया है तथा इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से और प्रत्येक पद के यानी कि प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, किरातार्जुनीयम में जो महाकाव्य का प्रारंभ तो किया गया है श्री शब्द से और सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इस महाकाव्य को श्री आदि यानी कि श्री आदि महाकाव्य और लक्ष्मयंत यानी कि लक्ष्मी से अंत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, श्रादी और लक्ष्मयंत किस महाकाव्य को जाना जाता है? किरातार्जुनीयम को। टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी को अर्थ गौरव की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, भारवी को अर्थ गौरव की उपाधि किसने प्रदान की है? मल्लीनाथ ने। और भारवी की रचना को नारी केल फल सम्मत बताया गया है, यानी कि ऊपर से कठोर और अंदर से नर्म। ठीक है, अर्थात वच्चो भारवी नारी केल फल सम्मत है। ठीक है, भारवी को एकाक्षर श्लोक रचयिता कहा गया है। ठीक है, यानी कि एक अक्षर से इन्होंने श्लोक की रचना की थी, सोच भी नहीं सकते हम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने केवल एक वर्ण न का प्रयोग करते हुए सार्थक पद्य की रचना की थी। न नो नु नो 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 ना 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 ननु नु नो नु नो ननु ने नो ना ने ना नु 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 ननुत। ठीक है, ये 15वें सर्ग में है। अर्थात हे अनेक मुख वाले शिव सैनिकों के विकृष्ट व्यक्ति के द्वारा आहत पुरुष वह वस्तुतः पुरुष नहीं है, किसने न्यूनता को नष्ट कर दिया है ऐसा पुरुष देवता है जिसका स्वामी अनाहत या अक्षत वह आहत होने पर भी दुखी नहीं होता और अत्यधिक आहत व्यक्ति अक्षति पहुंचाने वाला अपराध मुक्त नहीं होता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं। ठीक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय। ठीक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय यानी कि वाणी ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकर होने के साथ मन को अनुकूल लगे। ठीक है, ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकर होने के साथ मन को अनुकूल लगे। यह सूक्ति वनेचर गुप्त की है। किन की है? वनेचर गुप्त की। समुनयनम भूतिम अनर्थ संगाद वरम विरोधो अपि सम महात्म भी। ठीक है, नीच लोगों की संगति की अपेक्षा बड़े लोगों से विरोध कई अच्छा होता है क्योंकि उसमें ऐश्वर्य की सिद्धि होती है। अहो दुरंता बलवदी विरोधिता। ठीक है, ये सूक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो कई बार आ भी चुकी है। अहो दुरंता बलवदी विरोधिता। ठीक है, बलवान व्यक्तियों के विरोध करने पर अंत तो कष्टदायी होगा। क्लियर यहाँ तक? वसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनी यानी कि प्रेम में गुण बसते हैं और भौतिक पदार्थ में गुण नहीं बसते। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आपात रम्य विषय प्रियंत प्रीतापिन यानी कि इंद्रियों के विषय तो अपनी प्राप्ति के साथ ही अच्छे लगते हैं, अंतिम अवस्था में संताप ही देते हैं। सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम यानी कि संसार में सौंदर्य की प्राप्ति कठिन नहीं है किंतु गुणों की प्राप्ति बहुत कठिन है। देख कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली गई इसके अंदर, है ना? सहसा विदित न क्रिया विवेक पदाम आपदाम प्राप्ति यानी कि बिना विचारे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह परम आपदाओं को अपने अविवेक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अभिज्ञाते अपि बंधो बलात् प्रह्लादते मन यानी कि अपने बंधु को कोई न भी पहचाने तो उसे देखकर मन में प्रबल हर्षोल्लास उत्पन्न
होता है। ठीक है। दूरधिगमा ही गति परियोजनाम, यानी कि किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना कठिन है। आत्म वर्ग हित हितम इच्छति सर्व, यानी कि अपने वर्ग का हित सभी लोग चाहते हैं। ठीक है। यथोत्र इच्छा ही गुणेषु कामिने, यानी कि कामी लोग सर्वदा गुणों की कर्म से अधिकता की खोज करते रहते हैं, उपस्थित गुणों के संतुष्ट नहीं रहते। वस्तुम इच्छति निरापदी सर्व, यानी कि सभी लोग निरापद स्थान पर रहना चाहते हैं। ठीक है। देखिए ये कुछ सूक्तियां हैं, मैं इनको एक बार पॉज कर देती हूँ। ठीक है। जो इसके अंदर है ना, अहोदरंता बलविद विरोधिता, ये वाली सूक्ति तो कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है। तेज विहीनम विजहाति दर्प, यानी कि निस्तेज व्यक्ति के पास स्वाभिमान कहाँ से होगा। परकर्ष तंत्रा ही रणे जयश्री, यानी कि युद्ध में विजय की प्राप्ति पराक्रम पर ही आश्रित होती है। वर्जंती ते मूढ़धिय प्राभवम भवंती माया विषु ये न मायिन। ठीक है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वे अवश्य ही पराजय को प्राप्त करते हैं, जो मायावी लोगों के साथ माया का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। प्रकृति खलुसा महीयस, देखिए प्रकृति खलुसा महीयस महंते न्याय समुनितम ये था ये या। ठीक है। बड़े राजाओं का स्वभाव यह है कि जिसके कारण वे दूसरों के अभ्युदय सहन नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक। एमर शून्य जनस्य जंतुना जात हार्दे न विद्विषाद्र, क्रोध से शून्य व्यक्ति का न मित्र आदर करता है न ही शत्रु डरता, अर्थात क्रोध ही व्यक्ति का स्वभाव होता है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। ननु व्यक्त विशेष सप्रिया गुण ग्रह वचने विपश्चित, यानी कि विद्वान लोग किसी वाणी के गुणों को ग्रहण करते हैं, यह नहीं देखती है कि यह किस वक्ता की वाणी है। क्लियर यहाँ तक। उपयुक्त सूक्ति के आधार पर ही किरातार्जुनीयम की रचना संस्कृत साहित्य की हितोपदेश के रूप में सिद्ध हुई है। किरातार्जुनीयम के जो पहले 3 सर्ग हैं उनको पाषाणतरीय कहा जाता है। ठीक है। किरातार्जुन के जो पहले 3 सर्ग हैं उनको क्या कहा जाता है, पाषाणतरीय। इन 3 सर्गों पर चित्रभानु ने शब्दार्थ दीपिका टीका लिखी है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि चित्रभानु ने शब्दार्थ दीपिका कितने सर्गों पर लिखी है, पहले 3 सर्गों पर। मल्लीनाथ ने संपूर्ण किरातार्जुनीयम पर घंटा पथ लिखी है। कौन सी लिखी है, घंटा पथ। ठीक है। तो आज आपका जो महाकवि भारवी है वो भी आज आपके कंप्लीट हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम करेंगे महाकवि माघ। देखिए हम जो मेरी वीडियोस होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है ये। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड है। हमारे इस चैनल पर कोई भी फालतू की बकवास नहीं की जाती है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मुश्किल से वीडियोस बनाने के लिए मैं टाइम निकाल पाती हूँ। ठीक है। देखिए अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, महाकवि माघ के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।